अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह से लॉकडाउन का तालाबंदी का पालन कर रहे होंगे। आइए इस लॉकडाउन में हम ज़िक्र करते हैं आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मत का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ लोग हाज़िर हुए, अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, सूखा पड़ा हुआ है, कहत का माहौल है, बारिश नहीं हो रही है, आप अपने रब से दुआ करें कि बारिश हो जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार, हमारी बस्ती में सूखा पड़ा हुआ है, रहम फरमा, अपना करम फरमा दे और बारिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए मूसा, इस बस्ती में एक गुनहगार शख्स है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अगर वो बस्ती से निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती की तरफ आते हैं, लोगों को जमा करके ऐलान करते हैं कि भाइयों, मैंने अल्लाह से इल्तिजा की तो जवाब ये आया कि हमारी बस्ती में एक गुनहगार शख्स है, नाफरमान शख्स है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों से कहा कि आप में जो नाफरमान शख्स है, जो गुनहगार शख्स है, वो इस गांव से निकल जाए ताकि बारिश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया और सब अपने घर वापस चले गए। तो जो गुनहगार शख्स था, उसको जब ये पता चला, उसको जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह ने उसके बारे में ऐसा फरमाया है, तो उस पर मौत की कैफियत तारी हो गई। वो हैरान और परेशान हो गया और अपने दोनों हाथ को बारगाह खुदा में उठाया और अर्ज़ की कि मेरे मौला, तू रहीम है, तू करीम है, मैं ही तेरा गुनहगार बंदा हूँ, नाफरमान बंदा हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मैं इस बस्ती से बाहर निकलता हूँ तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं गुनहगार शख्स हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐ मेरे रब, मेरी लाज रख ले, मेरी इज़्ज़त रख ले और मुझे माफ़ कर दे। वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है। अब होता क्या है, जब वो माफ़ी मांगता है और तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, तो मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो जाती है। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे दिन बारगाह खुदा में अर्ज़ करते हैं कि मौला, तूने तो कहा था कि जब तक गांव से वो नाफरमान नहीं निकलेगा, बस्ती से वो नाफरमान नहीं निकलेगा, तब तक बारिश नहीं होगी। तो गांव से तो कोई भी नहीं निकला, और ये बारिश कैसे हो गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मूसा, मेरा जो वो नाफरमान बंदा था, उसने मुझसे सुलह कर ली, तो जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी, उसकी वजह से मैंने बारिश को बरसाया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए मेरे रब, मैं तेरे उस गुनहगार, उस नाफरमान बंदे से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिससे तूने सुलह कर ली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अर्ज़ करते हैं, जवाब आता है कि ए मूसा, जब वो नाफरमान था, ए मूसा, जब वो नाफरमान था, वो गुनहगार था, तब तो मैंने उसका तुझे नाम नहीं बताया, उसका पता नहीं बताया। तो अब जब उसने मुझसे सुलह कर ली, तो मैं कैसे उसका नाम और पता तुम्हें बता सकता हूँ? तुम कैसे उससे मुलाकात कर सकते हो? तो दोस्तों, इस वाक़ये को आप गौर से सुनिए और सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहमान, कितना रहीम है, अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। गुनहगार
बंदा अगर बारगाह खुदा में दोनों हाथों को उठाकर आंसुओं को गिरा के रात के अंधेरी में चुपके से अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी लाज रखता है, उसके दोनों उठे हुए हाथों की लाज रखता है और उसकी बख्शिश फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और दुनिया वालों पर खुलने भी नहीं देता है। इतना रहमानुर रहीम सत्तार है हमारा रब। तो ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि इस वक्त जो पूरी दुनिया का माहौल है तो जान लीजिए कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। इतना नाराज़ है हमारा रब हमसे कि उसने मस्जिदों के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर दिए, हरमैन शरीफैन के दरवाज़े बंद कर दिए हमारे लिए, इतना हमसे नाराज़ है। तो हमारा महबूब हमारा रब हमसे नाराज़ है तो हमें उसको राज़ी करना है, हमें भी अपने रब से सुलह करना है। और कितनी खुशकिस्मत हैं हम मुसलमान कि जबकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन इतना महीना जो मुबारक महीना है, इस वायरस के माहौल में ये महीना हमें अता किया जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। पूरी दुनिया में वायरस है और इस वायरस के माहौल में ये महीना अल्लाह ने हमें अता किया है, तोहफ़े में दिया है। तो हमें और आपको चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक अपने रब से सुलह कर लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और सच्ची तौबा करें। हमें अपने रब से सच्ची तौबा करनी है। और ये जो महीना हमें अल्लाह ने अता किया है रमज़ानुल मुबारक का महीना, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात करने हैं। आप जानते हैं हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब नाराज़ होता है, या आप कह लीजिए कि एक मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि अल्लाह जब गुस्सा होता है तो उसके गुस्सा को सिर्फ़ और सिर्फ सदका ठंडा करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सदक़ात और खैरात और ज़कात इस महीने में आपको निकालने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेकियां करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको भलाई का काम करना है और मज़हब से ऊपर उठकर, मतलब मज़हब से ऊपर उठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस मज़हब को आप मानते हो, जिस दीन को आप फॉलो करते हो, उस दीन ने आपको ये तालीम दी है, उस दीन ने आपको ये सिखाया है कि आपको हाल की परेशानी को दूर करना है, आपको मजबूर की मजबूरी को दूर करना है, आपको बेबस की बेबसी को दूर करना है, आपको बेकस की बेकसी को दूर करना है। आपको धर्म नहीं पूछना है, आपको उसकी ज़ात नहीं पूछनी है, आपको उसका नाम नहीं पूछना है, आपको उसका आधार कार्ड नहीं देखना है। अगर मजबूर है तो उसकी मजबूरी को दूर कर दो, बेबस है तो उसकी बेबसी को दूरी कर दो, अगर लाचार है तो उसकी लाचारी को दूरी कर दो, अगर भूखा है तो उसके भूख को देखो, उसका नाम मत देखो, उसका आधार कार्ड उससे मत मांगो, उसका मज़हब मत उससे पूछो, उसकी भूख को देखो। कोई नंगा है तो उसको कपड़े पहना दो, कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दो, कोई बीमार है तो उसकी इयादत करो, कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानियों को दूर करो। ये हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने हमें सिखाया है और इसको आपको करना है, पूरी ज़िंदगी आपको ये करना है। बट रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि अब आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है। पहले तो ये होता था कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब अल्लाह को आपको मुंह दिखाना है। मैदान हश्र में पर यकीन है कि नहीं है? मरने के बाद ज़िंदा होने पर आपका ईमान है कि नहीं है? अल्लाह के सामने आपको पेश होना है कि नहीं है? पेश होना है ना। तो खुदा हमसे पूछेगा कि तुम्हारे पास वक्त था तो तुमने क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब देंगे? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे काम आपको करने हैं और अपने मुसलमान ईमान वाला होने का आपको सबूत देना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत है, आपको अक़ीदत है अल्लाह के नबी से, तो आप जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस महीना रमज़ानुल मुबारक के महीना में
हम अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद रखते हैं, बल्कि ईमान है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा। तो इस महीना रमज़ानुल मुबारक के महीना में आपको अपने रब से सुलह करनी है और तमाम दुनिया वालों को इस कोरोना वायरस से और बल्कि हर तरह की बलाएं और आफात से नजात हासिल हो, इसकी हमें और आपको दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जिस तरह से अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ को, तौबा को कबूल किया था, ए अल्लाह हम उसी आदम की औलाद हैं, तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे तौबा करते हैं, तेरी तरफ़ आते हैं, हमारी तौबा को कबूल फ़रमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।